तो साहब आप समझाओ, अजीब अनंत सिद्ध भगवान को अजीब में डालोगे आप कि डाल नहीं रहे हैं। हमारे बाप की बस की नहीं है ना हम किसी को अजीब में डाल दें। वे अजीब हैं, उनका ज्ञान दर्शन सब उनके लिए, वो हमारे लिए नहीं है। मात्र इतने से प्रयोजन के लिए उन्हें अजीब कहा। उन्हें जड़ सिद्ध नहीं कर देना, उन्हें खेस्थान के पुद्गल नहीं सिद्ध कर देना, क्योंकि वो तो हम पहले ही कह चुके थे। जीव द्रव्य अनंत जीव है, अनंत जीवों की सत्ता स्वीकार है, हमारा सिद्ध की भी स्वीकार है। यहाँ तो प्रयोजन क्या है ये बताओ ना। उन्हें सुखी करना है कि अपने को सुखी होना है? अज्ञानी लोग भगवान को छत्र चढ़ाते ना और पैसा डालते गुल्लक में, फिर द्रव्य चढ़ाते, सब काम करते, तो अंदर अंदर का सोचते, मन क्या सोचते, अंदर अंदर मिथ्या दृष्टि, भगवान खुश हो रहे होंगे। भगवान खुश हो रहे, तो तू भगवान की खुशी के लिए कर रहा है ये सब काम कि अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? जी मिथ्या दृष्टि का। भगवान तेरी छत्र से खुश होंगे? सुन, इंद्र ने चढ़ाई थी छत्र, तुम क्या चढ़ाओगे? इंद्र ने लगाई थी सिंहासन, तुम क्या लगाओगे? तुम्हें होश भी नहीं है। भगवान तो कभी खुश नहीं होती। जो रूठ जाए और प्रसन्न हो जाए उन्हें भगवान नहीं कहते जैन समाज में। वीतरागी को कहते हैं। यहाँ तो मुनिराज भी रूठते नहीं और प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, मुनिराज की ये बात। सम्यक ज्ञान करो, सम्यक ज्ञान। तो फिर काहे के लिए की जाती है पूजा पाठ? ध्यान रखना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ नहीं की जाती, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूजा की जाती है। क्या बोल गए शुभम? क्या बोले? अरे बोल, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने। अब पढ़ो जयमाला, जयमाला पढ़ो। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाच अनुपम जताया। अनुपम मतलब इस आत्मा के सामने कोई उपमा नहीं है। इस आत्मा के सामने कोई उपमा नहीं है किसी की। वो ये बोलो ना सिद्ध भगवान, नहीं, इसकी उपमा में सिद्ध भगवान भी नहीं लगते। पचाना कठिन पड़ेगी ये बात। क्या बात कर दी, सब लिखा है, पढ़ना। उपमा अनुपम शब्द लिखा है, बंदित्व सब सिद्धे अनुपमम, अनुपम है, उपमा नहीं लगती। अभी अनुपम की चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। अनुपम है, अनुपम का मतलब तीन लोग में सर्वोत्कृष्ट। इसके सामने कोई उपमा कब दी जाती है बताएं? उससे अच्छी चीज हो तो उपमा दी जाए। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा तो बहुत अच्छा है। कहाँ राधा और कहाँ चंद्रमा? ऐसा कह सकते हो चंद्रमा का मुख राधा के समान है। नहीं समझ आया? बता, हीरा कांच के समान है, ऐसे उपमा हो सकती है? कांच को कह सकते हो ये कांच तो हीरा जैसा लग रहा है, मैं कांच को तो उपमा दे सकते हो, लेकिन जो अनुपम है उसे उपमा किसकी दें? आपको पता है, मुझे नाम याद नहीं, कोई स्तोत्र में आया, आप तो आप ही हो, आपकी उपमा नहीं दी जा सकती। अनंत भगवान की भक्ति में अनंत तो अनंत ही है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तुलसीदास की रामायण में आता है, लक्ष्मण ने अपने राम के बारे में कहा, राम कैसे हैं? जनक की सभा में अपने भाई का वर्णन कर, अबे राम तो चुप ऐसे बैठे थे। और जनक ने कहा, जनक ने, क्या ये पृथ्वी सूरवीरों से खाली हो गई है? मेरी कन्या के पात्र कोई नहीं है। तो राम कैसे कहें हमें? ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सब तो उठ के चले गए, बे नहीं गए, बैठे रहे। जब कोई नहीं आया, सब हार गए, कोई आया नहीं। अब लक्ष्मण जा नहीं सकते, अभी तो बड़े भैया बैठे, उनके पहले हम कैसे चले जाए? सब बे भी नहीं उठे, अब तू चुप बैठी। मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों एक एक करके सब हट गए। अब नहीं उठा पाए, वो धनुष तोड़ नहीं पाए। तो अभी जनक को एकदम दुख हो गया,
क्या पृथ्वी सूरवीरों से खाली हो गई? हमारा धनुष कोई नहीं उठा पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा, जो कुछ भी चढ़ा नहीं पा रहा। सोई वो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, इस सभा में अभी मेरा भाई राम है। भाई कहाँ है, कैसे राम है तुम्हारे, क्या है? अरे राम उस महापुरुष का नाम है जिससे जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए राम राम जैसे ही है। राम जैसा दूसरा कोई नहीं। ऐसे जब आत्मकल्याण की बात आई तो मेरे आत्मा के सिवा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाई। दृष्टांत कर लीजिए सचिन वाला, कितनी तीखी दृष्टि होगी, जहां पंच परमेष्टि भी दिखाई नहीं देती, इसका नाम शुद्धोपयोग है। माला फेरना दिए तो सब 2 नंबर में गए। सामायिक प्रतिक्रमण 2 नंबर में चले गए। जे है 8 नंबर के आश्रय से 3 नंबर और 4 नंबर का सामायिक शुद्धोपयोग संबंध रेजरा, इसका नाम है। जहां देह की क्रिया का विकल्प नहीं, क्रिया की मनाही नहीं हो, जहां देह की क्रिया का विकल्प नहीं है उसका नाम शुद्धोपयोग, उसका नाम संबंध रेजरा है, उसका नाम गुण श्रेणी रेजरा है। यहां तक जब तक नहीं पढ़ाई होगी ना तत्व तक समझ में ही नहीं आई। लिखा तो है ब्रह्म समिति गुप्ती, अरे हमें ही मालूम में लिखा है, क्या करें? केला छिलके के द्वारा ही बिकेगा। केले को बेचने का और कोई तरीका नहीं। कभी सुना है आपने सफेद सफेद केले लो? हाँ, सफेद सफेद केले खाओगे सफेद ही, वो हरे पीले छिलके के बिना केला नहीं बिकेगा। हम क्या करें? ऐसे यहाँ लगा लेना। वो संबंध निजरा तत्व की सूक्ष्म बातें हैं, बाहर से नहीं आएगी कुछ।